ओगी बड़े आराम से सोफे पे चिल कर रहा था। रिमोट हाथ में, टीवी पे कार्टून, लाइफ एकदम मजे में, कोई टेंशन नहीं। अचानक एक जोर की चीख, ओगी! जॉय की आवाज आई। ओगी, जो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता है, अचानक इस आवाज से चौंक गया। उसने सोचा कि अब क्या हुआ होगा। तीनों कॉकरोच, जॉय, मार्की और डीडी किचन में थे। ये तीनों हमेशा कुछ न कुछ शरारत करने की फिराक में रहते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही करने का प्लान बना रहे थे। फ्रिज एकदम खाली, खाने का नामो निशान नहीं। ओगी ने जब फ्रिज खोला तो उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। उसे समझ नहीं आया कि आखिर सारा खाना कहाँ गया। कॉकरोच ने सोचा, चलो ओगी को थोड़ा परेशान करते हैं। जॉय, मार्की और डीडी ने मिलकर एक शरारत भरी योजना बनाई। वे जानते थे कि ओगी को परेशान करने में उन्हें बहुत मजा आता है। तीनों कॉकरोच धीरे धीरे किचन में इधर उधर छिपने लगे। वे ओगी को चौंकाने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे थे। ओगी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसके आसपास क्या हो रहा है। ओगी ने किचन में इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। वह बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि आखिर खाना कहाँ गायब हो गया। दूसरी तरफ जॉय, मार्की और डीडी अपनी शरारत पर हंस रहे थे। उन्हें ओगी को परेशान करने में बहुत मजा आ रहा था। वे जानते थे कि ओगी को परेशान करना कितना आसान है। आखिरकार ओगी ने तीनों कॉकरोच को पकड़ लिया। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा कि अब इन शरारती कॉकरोचों को सबक सिखाना पड़ेगा। ओगी ने तीनों कॉकरोच का पीछा करना शुरू कर दिया। जॉय, मार्की और डीडी भागते हुए इधर उधर छिपने लगे। वे जानते थे कि अगर ओगी ने उन्हें पकड़ लिया तो उनकी खैर नहीं। ओगी ने एक चालाकी भरी योजना बनाई और तीनों कॉकरोच के लिए एक जाल बिछाया। जॉय, मार्की और डीडी उसकी चाल में फंस गए और ओगी ने उन्हें पकड़ लिया। ओगी ने तीनों कॉकरोच को पकड़कर एक जार में बंद कर दिया। अब वह खुश था कि उसने इन शरारती कॉकरोचों को सबक सिखा दिया। अंत में ओगी ने आराम से बैठकर अपना खाना खाया। उसे अब कोई परेशान करने वाला नहीं था और वह बहुत खुश था। लेकिन जॉय, मार्की और डीडी ने हार नहीं मानी। वे जार से बाहर निकलने की योजना बनाने लगे। वे जानते थे कि उन्हें फिर से ओगी को परेशान करने का मौका मिलेगा। ओगी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि तीनों कॉकरोच फिर से कुछ शरारत करने की योजना बना रहे हैं। वह आराम से सोफे पर लेटा हुआ था और अपने दिन का आनंद ले रहा था। अचानक जॉय, मार्की और डीडी जार से बाहर निकल आए और भागने लगे। ओगी ने जब यह देखा तो वह फिर से चौंक गया। ओगी ने फिर से उनका पीछा करना शुरू कर दिया। तीनों कॉकरोच हंसते हुए भाग रहे थे और ओगी को परेशान करने का मजा ले रहे थे। अंत में ओगी थक कर बैठ गया और तीनों कॉकरोच अपनी जीत का जश्न मनाने लगे। वे जानते थे कि ओगी को परेशान करना कितना मजेदार है और वे इसे बार बार दोहराना चाहते थे। ओगी किचन में आया, गुस्से से लाल पीला। उसने एक चप्पल उठाई और कॉकरोच पे फेंक दी, लेकिन कॉकरोच बड़े तेज थे, बच गए। ओगी और भी गुस्सा हो गया। ओगी ने फ्रिज खोला। उसे भूख लगी थी और कुछ स्वादिष्ट खाने का मन कर रहा था। उसने सोचा कि फ्रिज में कुछ अच्छा मिलेगा। उसने फ्रिज के अंदर झांका और उसकी नजर एक बड़े से केक पर पड़ी। केक देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने बिना देर किए केक को बाहर निकाला। ओगी ने केक को प्लेट में रखा और खाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसने केक का पहला टुकड़ा उठाया, अचानक से कॉकरोचों ने उस पर हमला कर दिया। ओगी को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। कॉकरोचों के हमले से ओगी का संतुलन बिगड़ गया और पूरा केक उसके मुंह पर गिर गया। केक उसके चेहरे पर फैल गया और वह हक्का बक्का रह गया। कॉकरोच हंसते हंसते वहां से भाग गए और ओगी को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। वह गुस्से में चिल्लाया, लेकिन कॉकरोच तो पहले ही भाग चुके थे। ओगी ने सोचा कि आज तो उसका दांव उल्टा पड़ गया। उसने केक को साफ करने की कोशिश की, लेकिन केक उसके चेहरे और कपड़ों पर चिपक गया था। वह सोचने लगा कि अगली बार उसे ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। ओगी ने फ्रिज की तरफ देखा और सोचा कि शायद वहां कुछ और खाने लायक मिल जाए, लेकिन इस बार उसने फ्रिज खोलने से पहले चारों तरफ देखा कि कहीं और कॉकरोच तो नहीं है। उसने धीरे धीरे फ्रिज का दरवाजा खोला और अंदर झांका। उसे एक चॉकलेट बार दिखाई दी। उसने जल्दी से चॉकलेट बार निकाली और चारों तरफ देखा कि कहीं कोई कॉकरोच तो नहीं है। उसने चॉकलेट बार का रैपर खोला और एक टुकड़ा खाने ही वाला था कि फिर से कॉकरोचों ने हमला कर दिया। इस बार ओगी ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उसने जल्दी से चॉकलेट बार को वापस फ्रिज में रखा और दरवाजा बंद कर दिया। कॉकरोचों ने उसे घेर लिया, लेकिन इस बार ओगी ने हार नहीं मानी। उसने एक झाड़ू उठाई और कॉकरोचों को भगाने लगा। कॉकरोच भाग गए और ओगी ने चैन की सांस ली।
उसने सोचा कि अब वह आराम से चॉकलेट बार खा सकेगा। उसने फिर से फ्रिज खोला और चॉकलेट बार निकाली। इस बार उसने जल्दी जल्दी चॉकलेट बार खाई और कॉकरोचों को कोई मौका नहीं दिया। ओगी ने सोचा कि आज का दिन कितना अजीब था। पहले केक का हादसा और फिर चॉकलेट बार का संघर्ष। उसने सोचा कि अब वह और कुछ नहीं खाएगा और सीधा सोने चला गया। लेकिन उसे नींद नहीं आई। वह सोचने लगा कि अगली बार उसे और ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। उसने तय किया कि वह अब से फ्रिज खोलने से पहले हमेशा चारों तरफ देखेगा। ओगी ने सोचा कि आज का दिन उसके लिए एक सबक था। उसने खुद से वादा किया कि वह अब से हमेशा सतर्क रहेगा। सीन 5। जंग शुरू। अब तो ओगी को भी गुस्सा आ गया था। घर में भगदड़ मच गई। ओगी कॉकरोच के पीछे, कॉकरोच ओगी के पीछे। घर का सारा सामान गिरने लगा। सीन 6। दिमाग की बत्ती गुल। अचानक ओगी के दिमाग में एक आइडिया आया। ओगी, जो हमेशा अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता रहता था, आज कुछ अलग सोच रहा था। उसके दिमाग में एक नई योजना बन रही थी। उसने एक जाल बिछाया और उसमें खाना रख दिया। ओगी ने सोचा कि अगर वह इस जाल में कुछ स्वादिष्ट खाना रखेगा तो कॉकरोच जरूर फंस जाएंगे। उसने अपने पसंदीदा खाने का इस्तेमाल किया ताकि कॉकरोच आकर्षित हो सके। कॉकरोच खाने की तरफ आने लगे। वे धीरे धीरे उस खाने की खुशबू से आकर्षित होकर जाल की ओर बढ़ने लगे। ओगी ने छुपकर देखा कि कॉकरोच उसके जाल में फंसने वाले हैं। क्या ओगी का प्लान काम करेगा? ओगी ने अपनी सांसें रोक ली और ध्यान से देखने लगा। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या कॉकरोच सच में फंस जाएंगे? क्या उसका प्लान सफल होगा? ओगी ने अपने दोस्तों को भी बुला लिया ताकि वे भी इस रोमांचक पल का हिस्सा बन सके। सभी ने मिलकर देखा कि कॉकरोच धीरे धीरे जाल की ओर बढ़ रहे थे। ओगी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि अगर यह प्लान काम कर गया तो वह अपने दोस्तों के बीच हीरो बन जाएगा। लेकिन अगर यह प्लान फेल हो गया तो उसे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। ओगी ने अपने दोस्तों से कहा, देखो देखो, वे आ रहे हैं। सभी ने मिलकर देखा कि कॉकरोच जाल के बहुत करीब पहुंच चुके थे। ओगी ने अपनी उंगलियां क्रॉस कर लीं और प्रार्थना करने लगा कि उसका प्लान सफल हो जाए। कॉकरोच अब जाल के बिल्कुल पास थे। ओगी और उसके दोस्तों ने अपनी सांसें रोक लीं और ध्यान से देखने लगे। क्या होगा अगला पल? क्या कॉकरोच फंस जाएंगे या वे जाल को पहचानकर भाग जाएंगे? ओगी ने सोचा कि अगर ये प्लान काम कर गया तो वह अपने दोस्तों के बीच हीरो बन जाएगा। लेकिन अगर ये प्लान फेल हो गया तो उसे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। ओगी ने अपने दोस्तों से कहा, देखो देखो, वे आ रहे हैं। सभी ने मिलकर देखा कि कॉकरोच जाल के बहुत करीब पहुंच चुके थे। ओगी ने अपनी उंगलियां क्रॉस कर लीं और प्रार्थना करने लगा कि उसका प्लान सफल हो जाए। कॉकरोच अब जाल के बिल्कुल पास थे। ओगी और उसके दोस्तों ने अपनी सांसें रोक लीं और ध्यान से देखने लगे। क्या होगा अगला पल? क्या कॉकरोच फंस जाएंगे या वे जाल को पहचानकर भाग जाएंगे? सीन 7। भाग ओगी भाग। कॉकरोच जाल के पास पहुंचे, लेकिन जाल में कॉकरोच नहीं, ओगी खुद फंस गया। कॉकरोच जोर जोर से हंसने लगे। ओगी बेचारा फंस गया और कॉकरोच आजाद। सीन 8। कॉकरोच की जीत। कॉकरोच खुशी से नाचते हुए चले गए। ओगी उदास होकर बैठ गया। लगता है आज कॉकरोच जीत गए, लेकिन ओगी हार मानने वाला नहीं था। सीन 9। अगले एपिसोड में देखिए ओगी कैसे बदला लेगा। क्या वो कॉकरोच को हरा पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए ओगी और कॉकरोच।